पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल में आज 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल की कीमत में 13 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल से कम है। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे, डीजल की 80 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर है। यानी डीजल अभी भी पेट्रोल से महंगा। इस महीने पेट्रोल 9 रुपये 17 पैसे और डीजल 11 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा भी खोल दिया है। सरकार की घेराबंदी के लिए हैशटैग स्पीकअप अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन चलाया गया है। कांग्रेस आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है और राहुल गांधी ने इस से संबंधित एक ट्वीट भी किया है। इस कैंपेन से जुड़ने की उन्होंने लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा है, आइए हैशटैग स्पीकअप अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन से जुड़े। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने भी, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, केंद्र सरकार ने पिछले 23 दिनों में पेट्रोल के दाम 9 रुपये 17 पैसे, डीजल के 11 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए। 1.30 लाख करोड़ अतिरिक्त इसके जरिए केंद्र सरकार ने कमाए हैं। राजधानी दिल्ली में डीजल तो पेट्रोल से भी महंगा हो गया। 73 साल में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा। हैशटैग स्पीकअप अगेंस्ट फ्यूल हाइक। उमा शंकर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। उमा, आखिरकार लंबे समय बाद कांग्रेस को इस बात का ख्याल आया और एक ये जो मुद्दा जो कि काफी बड़ा है, और आपको याद होगा वो 2013 और 14 से इलेक्शन के पहले का वक्त, जिस वक्त इस मुद्दे को लेकर तब विपक्ष में रही भाजपा सड़कों पर उतर गई थी, और किस किस तरीके की वो तस्वीरें थी वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम पूरी तरीके से घट चुके हैं प्रति बैरल, उसके बावजूद जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है और अब उसमें भी इजाफा करते हुए अब तो डीजल महंगा हो गया है पेट्रोल से, क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है उसने अलग से वैट के चार्जेस लगाए हुए हैं। लेकिन पिछले इतने दिनों में इतना प्राइस बढ़ा है, इसको विस्तार से समझाएं, क्या अब सोच है और इसको किस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी, आपने सही कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब इन सब मुद्दों पे वो बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन करती थी और बहुत इफेक्टिव प्रदर्शन करती थी और लोगों के गुस्से को एक तरह से प्रदर्शित करने का काम करती थी। कांग्रेस पार्टी अगर आज की तारीख में बात करें तो उसका सीधा सा कहना है कि क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है और इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करने की वजह से बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए एक तो कैंपेन सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है और दूसरा ये भी उनकी आज कोशिश है कि 1 से 2 घंटे का जो प्रदर्शन है हर जिला मुख्यालय पर किया जाए, चाहे वो डीसी के ऑफिस पे हो या फिर जो भी केंद्रीय एक कार्यालय है उसके सामने ये प्रदर्शन किया जाए। और कोशिश ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा इसके प्रभाव से जूझ रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हों, चाहे वो बस ऑपरेटर हों, उनसे बात कर कार्यकर्ताओं के जरिए उनको सोशल मीडिया पर डाला जाए। तो एक तरह से सोशल मीडिया कैंपेन है ये, और इसके पीछे कांग्रेस की जो दलील है वो ये है कि हम अभी बड़े प्रदर्शन नहीं कर सकते। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जब ये कोविड-19 सिचुएशन नहीं था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन की बात होती थी तो कोई भीड़ नहीं जुटती थी, बल्कि बहुत कम तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटते थे। और ये भी कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्ट है आम लोगों के साथ वो खत्म हो चुका है। खैर, वो बातें अपनी जगह, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की लगातार ये कोशिश है कि इसको मुद्दा बनाएं, और इसलिए आपने देखा, आपने राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के सुनाया, सुरजेवाला का ट्वीट पढ़ के सुनाया। इसके साथ साथ कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि जितने भी सांसद हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने जिलों में ही वो राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दें, अपने जिला मुख्यालय में डीसी को या जो भी वहां पे अधिकारी उनको सौंप कर। तो ये कांग्रेस ने अपना ये कैंपेन लॉन्च किया है जो 1 हफ्ते तक चलेगा और उसको तहसील गांवों तक ले जाने की कांग्रेस की योजना है। भाजपा की बात कर लेते हैं, जो सरकार है उसकी बात कर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक स्थिति जो देश की है उसमें काफी असर पड़ा है, इस पर तो कोई दो राय की बात नहीं है। सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, बंद पड़ा था, तो असर पड़ना भी था।
अब उसकी भरपाई के लिए ये कहा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम भी हुए तो यहां पर उसका इफेक्ट लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, और कस्टम ड्यूटी भी है जो वो बढ़ा दी गई। और अब ये जो फिगर आ रहा है कि 1.25 लाख करोड़ सरकार को इससे फायदा हुआ है, तो क्या इसको इस तरीके से देखना होगा कि इकोनॉमी जो है उसको रिवाइव रखने के लिए या उसको रिवाइव करने के लिए ये कदम सरकार ने उठाया था, आगे आने वाले समय में ये वापस से कम होगा, या लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई अब चिंता का विषय लोगों के लिए, आम जनता के लिए बन गया है और उनकी जेब पर, उनके बजट पर असर पड़ना ज्यादा शुरू हो गया? जी देखिए, जब ये बात कही जाती है कि आज की तारीख में जो कीमतें बढ़ रही है, तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि ये बात आज की नहीं है, बल्कि आपने जब देखा कोविड-19 सिचुएशन नहीं था तब भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कच्चे तेल की कीमत घटी, कांग्रेस का लगातार और कई दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी ये लगातार आरोप रहा कि जो जनता की जेब में वो फायदा पहुंचना चाहिए था उसको नहीं पहुंचने दिया गया, और सरकार जो है वो उस पैसे से सरकार ने अपने लिए जो पैसा है वो इकट्ठा किया है। ये बात जरूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से टैक्सेस बढ़ाए हैं और इस वजह से भी तेल की कीमत ज्यादा बढ़ी है। पूरा सवाल ये है कि जिस तरह से महंगाई आगे बढ़ी है, चाहे वो कोविड-19 का आज का सिचुएशन हो या आज के पहले का सिचुएशन, लगातार विपक्ष उसको लेकर हमलावर रहा है, लेकिन सरकार जो है लगातार ये दलील देती है कि जो एक डिकंट्रोल करने की जो प्रक्रिया थी वो कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में हुई थी और सरकार का कोई नियंत्रण तेल की कीमत पर नहीं है। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और तेल की सस्ती कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसका आपने जिक्र किया, उसके बावजूद जो है वो लोगों की जेब पर इतना ज्यादा असर पड़ रहा है, तो उसका क्या उपाय हो। देखना है कि सरकार को क्या अब आगे आने वाले समय में इसे कंट्रोल करती है, नीचे घटाने की कोशिश करती है, या फिर जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उसी तरह से चलता रहता है। और कांग्रेस पार्टी जो है जो आज कैंपेन लॉन्च कर रही है उसका भी असर देखना होगा कि क्या उसका कोई असर पड़ता है, और जो लोगों के असंतोष की बात कही जाती है क्या वाकई में लोग असंतुष्ट हैं और इस तरह के कैंपेन से जुड़ते हैं, या फिर ये पार्टी का कुछ कार्यकर्ताओं का एक प्रदर्शन भर बन के रह जाता है। शशांक। शुक्रिया उमा इसको समझाने के लिए। वाकई ये अहम बिंदु हैं कि क्या वाकई लोग असंतुष्ट हैं। अगर असंतुष्ट हैं तो इस कैंपेन के साथ क्या वो जुड़ेंगे। 1 हफ्ते का कैंपेन है और काफ़ी ज़मीनी स्तर पर इसको ले जाने की कोशिशें हैं, दूर दराज गाँवों तक ले जाने की कोशिशें हैं। तो देखना होगा कि इस कैंपेन का कांग्रेस के जो ये फ्यूल प्राइस हाइक है उसमें कितना लोग जुड़ते हैं और कितना असर होता है।